हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 8 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। इसमें है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इसमें दिया क्या है, एपी है, इसका तीसरा और 9वां पद दिया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जो जो दिया है आप यहां लिखेंगे। इसका तीसरा पद दिया है तो आप लिखेंगे A3 बराबर दिया है 4, क्रमशः किया मतलब क्रम से A3 बराबर 4 दिया है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कि जो इसका 9वां पद है मतलब A9 बराबर दिया है -8, और निकालने क्या कह रहा है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो पता नहीं कौन सा पद शून्य होगा। तो यहां मान लेंगे कि माना nवां पद जो है वो शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। देखिए पता नहीं है तो मान लेना है कि जो nवां पद होगा वो शून्य होगा। तो इस दोनों समीकरण से आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए A3 बराबर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं A + 2D बराबर 4, समीकरण 1 मान लीजिए। A3 मतलब A + 2D। A9 दिया है, इसको लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8, इसको आप समीकरण 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 से आप A और D का मान निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से उसी तरह आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगाना है और A और D का मान निकालना है। तो यहां लिखेंगे A + 2D बराबर 4। दूसरा समीकरण है A प्लस में 8D बराबर -8। यहां से मान निकालेंगे तो इसका चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलते हैं, ये खत्म हो गया। 8D में 2D घटेगा तो 6D, लेकिन माइनस में 8 में 4, 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को नहीं गिनना है, ये प्लस है तो 8 4 ये 12 हो गया। जो D का वैल्यू है वो 12, अब बट्टे में -6 तो 6 दूनी 12 हो गया। तो D का मान आपको -2 मिल गया। अब जब D का मान निकल गया तो आप लिख सकते हैं कि D का मान, आप यहां लिखेंगे कि D का मान, यहां लिख दीजिए कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख के आप A का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण A है A + 2D बराबर में 4, तो A + 2 गुना D का मान आप -2 निकाले हैं तो यहां रखेंगे -2 और ये बराबर 4 है। A हो गया और ये 2 दूनी 4 तो A - 4 और ये बराबर 4 हो जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 4 और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो A का वैल्यू 8 निकल गया। तो A का वैल्यू 8 निकला और D का वैल्यू -2 निकला। अब कह रहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग माने थे nवां पद शून्य है। अब nवें पद के सूत्र से चलेंगे। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो an बराबर होता है A प्लस में n-1 और इंटू D होता है। तो an कौन सा पद शून्य होगा, nवां पद। तो nवां पद शून्य माने यहाँ शून्य लिखेंगे। A का वैल्यू आप 8 निकालें, 8 रखेंगे, n का मान निकाल लेंगे और D का वैल्यू -2 है तो आप यहाँ -2 बैठा देंगे। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, ये 8 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब बराबर ये n-1 है और ये गुणी में 2 है। उसके बाद ये -8 है, 2 को यहाँ से इधर ले आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, -2 बराबर n-1 हो जाएगा। ये माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8 भी कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n-1 बराबर ये 4 हुआ। तो n बराबर हो जाएगा 4, 1 को इधर भेजेंगे तो +1, तो n बराबर हो जाएगा 5। n का मान कितना निकला, तो 5 निकला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे कि AP का 5वां पद जो होगा, 5वां पद शून्य होगा। इस AP का जो 5वां पद आएगा वो शून्य आएगा। ये एक AP बनाएगा, इसमें जो 5वां पद होगा वो शून्य होगा। यही बताना था कितना, क्योंकि n होता है पदों की संख्या और ये 5वां पद बताया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब D दिया है। देखिए इसमें एक आपको भाषा दे दिया है
कि एपी का कोई पद नहीं दिया, सिर्फ कहा कि एपी का जो 10वां पद होगा, 17वां पद होगा, वो 10वें पद से 7 अधिक होगा, इसका सार्वंतर निकालें। इसको कैसे बनाएंगे, तो आप यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से आपको चलना है। क्या कहा कि एपी का जो 17वां पद है, 17वां पद मतलब क्या, A17 लिख दिए, वो बराबर है, किसके बराबर है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद मतलब A10 और इससे 7 अधिक है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 अधिक हो गया, है कि नहीं है। क्या कहा, 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिख दिए 7 अधिक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 17वें पद को आप क्या लिखेंगे, a प्लस में 16d, और 10वें पद को लिखेंगे a प्लस में 9d, और ये प्लस में तो 7 है ही है। अब देखिए यहां से आप a और a को काट सकते हैं, इधर लाके काटे या वहीं से काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि 16d, ये तो खत्म हो गया, d को इधर लाना है तो -9d बराबर इधर 7 बचा, तो 16 में 9 घटेगा तो 9 7 16, तो यहाँ 7d बचा, अब बराबर में 7 हुआ, तो d का मान कितना हो गया, ये 7 और बट्टे में 7, इसको कटाएंगे तो 1 होगा, तो d बराबर कितना मिला, 1 मिला। तो इस तरह d मतलब सार्वंतर लिख सकते हैं कि अतः AP का सार्वंतर 1 है। सार्वंतर क्या है, 1 है। भाषा लिख दीजिए, थोड़ा सा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, d का मान निकला, d को तो सार्वंतर कहते हैं। इस तरह ये d का मान निकल गया। देखिए लग रहा था कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे छोटा है और ये इजी है। बस इसमें आपको समांतर श्रेणी में क्वेश्चन को समझना है, जो भाषा वाला क्वेश्चन है पकड़ के समझना है कि आखिर कह क्या रहा है। अगर आप भाषा समझ गए तो हल करना आसान होगा। तो अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर में कह रहा है कि AP 3 15 27 39 वो डैश डैश है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा है जब इस तरह ये आगे बढ़ेगा तो कौन ऐसा पद आएगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले AP में जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है उसको आप लिखेंगे। देखिए A दिया है प्रथम पद, A बराबर 3 लिखेंगे। यहाँ से आप D निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 15 है, माइनस में 3, तो 15 में 3 घटेगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये D का मान निकल गया। A और D आपको यहाँ से मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा पद होगा, तो पद तो पता नहीं, तो मान लेना है यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लिए जो nवां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद मतलब क्या, an, nवां पद मतलब an, तो an बराबर क्या होगा, ये 54वां पद मतलब A54 और इससे 132 अधिक होगा। लिख दिए 132। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए an को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब बराबर A54 को आप लिख सकते हैं a प्लस में 53d और ये प्लस में 132 है। देखिए यहाँ से आप a काट सकते हैं। देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a को आप यहाँ से ही हटा सकते हैं। इधर लाएंगे माइनस होगा, हटेगा तो यही से हटा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये n माइनस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू डी है, तो डी का वैल्यू आप 12 निकालें तो यहाँ 12 बैठा देंगे। ये है 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 12 है, 12 बैठाएंगे। अब प्लस में 132 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि n माइनस 1 इंटू 12। देखिए इसको गुना भी कर सकते हैं या उधर डायरेक्ट भेज सकते हैं। इसको 53 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 करी 6 हासिल रहा 3 बर 5 60 3 63, सॉरी 60 3 ये 63 हो जाएगा और प्लस में 132 है। फिर जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिखना है n माइनस 1 और ये 12 है ही, और ये जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 6 1 7 768 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 है और 12 को इधर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा 12। इसको कटाएंगे तो देखिए बरपंजे 60 बरछाग 72, बरछाग 72, ये बरछाग 72 कटा, इसमें 48 बता तो बरते 36 बार चौक 48। देखिए 48 कट गया 64 बार में, तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर ये 64 मिला
तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 और प्लस में 1, तो n का मान कितना निकला 64, 1 65 निकल गया। n का मान कितना निकला 65 लिखा। तो अब एक भाषा में यहाँ लिख सकते हैं कि अतः AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस वही भाषा के तौर पे लिख दिए कि जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। बस क्वेश्चन में यही कहा रहा था, सो सिंपल। वही कह रहा था कि 54वें पद से 132 कौन होगा, तो 65वां पद होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए इस चैनल पे आपको रोज एक वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।